ये मेरा बेटा है। मेरा नाम पूरा हाजी जमालुद्दीन उर्फ मालू है। प्रदेश में मैं उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे में। मेरा बेटा है समीर अलवी, वो भी महानगर मंडल में मंत्री हैं, मंडल माहीम गुप्ता जी के साथ। इसने एक डील की थी, एक आदिल नाम का व्यक्ति है, उसने दाना दिखा के दाने का से सौदा किया था कि भाई दाना है ये मेरे पास और इतना माल है। उसने अपनी शर्त रखी, इसने हमसे बगैर बूझे इसने वो डील कर ली। जैसे उसने डील की तो उसने सिक्योरिटी की अपनी शर्त रखी। शर्त रखने के बाद कि भाई 11,65,000 रुपये आप हमें सिक्योरिटी देंगे और जो माल जाएगा उसकी पेमेंट आप हमें RTGS से करेंगे विद GST 18%। अब इस बेटे ने वो डील कर ली, 2 4 5 गाड़ी माल लिया है, जो भी 14-15 लाख का लगभग माल लिया, वो इसने माल लिया। जो सिक्योरिटी जमा थी वो झूठी थी, जो माल आया वो उसको RTGS करता रहा विद GST। चलिए, उसके बाद जब उसने और गाड़ी मंगाई है, ये लेके गया तो उन्होंने वो माल लोड नहीं किया कि भाई मेरा तो पैसा जमा है, मेरी गाड़ी लोड के गया। कुल मिला के उन्होंने वो उसको माल भी नहीं दिया और वो जो सिक्योरिटी हमारी जमा थी उसमें भी आनाकानी करने लगे। तो इन लोगों की बात होगी आपस में, इनकी बात ही नहीं। 8-10 दिन 15 दिन बीतते हैं, फिर मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे मामला, इनने मुझे बताया। मैंने उसको संपर्क में लिया, वो सूर्यनगर एक होटल में था। वहां हमने उसको जाके कहा कि भी इस तरीके से हमारे साथ क्या क्या है आपने। कहूँगा अंकल आपके पैसे हैं, आपके पैसे पूरे मिलेंगे, आप चिंता ना करें। 80,000 रुपये थे उस पर, 80,000 रुपये उसने दे दिए। उनने 10-12 दिन 15 दिन का समय मांगा हमसे। मैं कहा चलो भी कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है बेटा दे दिए तो। उसके बाद महीने 20 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। उसने हमारे फ़ोन को अनसुना सा करना शुरू करा। हमने उससे प्यार मोहब्बत से चेक ले लिए कि बेटा तू पेमेंट जब तेरे पे हो, महीना 2 महीने में आप जब दे देना, आप हमें इन पैसे के चेक दे दो। तो उसने हमें 2 लाख रुपए का एक चेक दिया, 235 का एक चेक दिया, 3 लाख रुपए का चेक एक दिया और उसको आगे चेक देने थे हमें। जैसे उसने समय लगा दिया, उसमें महीना 2-3 महीने निकल गए ऐसी। तो हम तो फोकस चेक पे कर रहे थे। जैसे उसका समय आया डेट चेक का 3 महीने का, तो हमारी मजबूरी बन के हमें चेक वो डालने थे। हमने चेक डाले, जैसे वो चेक डाले तो उस पर मैसेज गया। मैसेज जाने के बाद वो हमारे बेटे को अपशब्द बोलने लगा, काफ़ी गाली गलौज देने लगा। हमने उसकी कंप्लेंट भी कमिश्नर साहब के पास कर दी। उसके बाद हमने कोर्ट से उसको नोटिस भिजवा दिया, जो लीगल तरीका होता है। उसके बाद वो नहीं आया, फिर हमने मुकदमा कायम करा दिया कोर्ट से। उसके 5-6 अरेस्टिंग वारंट भी निकले हुए हैं। उसके बाद हमने क्या करा, हमने न्याय इलाहाबाद का शरण लिया कि भाई इस मुकदमे में तेजी आ जाए। हमने अपना वो प्रावधान इस्तेमाल किया। उसके बावजूद फिर पुलिस प्रशासन पे के माध्यम से कोर्ट द्वारा इसको हैदराबाद से, हैदराबाद 3 लोगों की टीम गई, टीम गठन की कोतवाल साहब ने, माननीय हाईकमान के आदेश से, कमिश्नर साहब के या ACP साहब के। तो 3-4 दिन वो लोग वहाँ हैदराबाद रहे। जैसे ये हैदराबाद जाते तो वो गोवा पहुँच गया। ये गोवा 3-4 दिन रहा, फिर वो टीम इतना हैदराबाद रही। जैसे ये हैदराबाद पहुंचा तो इसको वहाँ 2-1 दिन पहले अरेस्ट कर लिया, जो कि आज ये सुबह थाने पे हमें इसको देखने को मिला। तो ये प्रक्रिया है। इसमें मैं अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो पार्टी के पदाधिकारियों ने मेरी मदद की है, सहयोग किया है। न्यायपालिका से मुझे उम्मीद थी, वो हमारे सही काम को आगे बढ़ाने में उन्होंने हमें सहयोग दिया। तो इसीलिए मैं पूरा मीडिया बंधुओं का, सभी अधिकारी बंधुओं का, सभी का, पार्टी पदाधिकारियों का, माननीय मोदी जी, योगी जी की सरकार में, चाहे वो कितना ही बड़ा गुंडा है, कितना ही बड़ा भूमाफिया है, कितना ही बड़ा बदमाश है, उसको अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं आपसे यही निवेदन चाहता हूँ कि हमारी माल जान की भी रक्षा करी जाए, क्योंकि ये अपराधी किस्म के लोग हैं, इन पे अनगिन ये मामले चल रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।